मैं निकाल तू लोग झंडा लिया खड़े रहो कि तू लोग वीडियो में नहीं हो, जब मीडिया यहाँ खड़ी है तब। प्रभारी जी हमारे बात हो रही है, तभी हमने इनको कॉल किया है। वो प्रभारी जी हमारे पल्ला को अपना बंद करा के रखा किया है, लेकिन ये महंगा अपनी मछली में छू रहा है कि यहाँ तक आओ। ये है चाचा, ये आएंगे प्रधान जी हमारे। बैठो 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 ठीक है, सब व्यवस्था है। नहीं अब हुआ तो चाहे ना तो सेवा होगी। अध्यक्ष जी, आज मनरेगा अभियान के तहत आप लोग पद यात्रा निकाल रहे हैं, क्या किस चीज़ का विरोध जता रहे हैं आप? मनरेगा में जो परिवर्तन किया गया है और जो है जो जनता को गुमराह किया जा रहा है, इसी को लेकर के हमारा जो है राष्ट्रव्यापी आज ये 15 किलोमीटर का पदयात्रा है और उसी का संदेश पूरे सरकार की तरफ आकर्षित कराने के लिए कि आप ऐसा गलत कार्य ना करें कि जिससे आम गांव की जो जनता है, जो मनरेगा से फ़ायदा लाभ उठा रही थी, उसके साथ ऐसा कृत्य ना करें कि जो है वो बेचारे परेशान हो। इसी संदेश को लेकर के हम लोग आज 15 किलोमीटर पदयात्रा के तहत यहाँ से निकले हुए थे। लेकिन ये पुलिस प्रशासन के लोग और यहाँ के SDM साहब जो है अपनी जो है चाहे शासन के दबाव में, चाहे जिस तरीके से हम लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से पदयात्रा करने में बाधा डाल रहे हैं। लिखा जाएगा अपने आप सब हम लोग क्या करें? आप हमसे क्या चाह रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए? साइड में लाइन लगा के गांधीवादी तरीके से किनारे से चले जाएंगे, नहीं रोड नहीं ब्लॉक करेंगे। रोड ब्लॉक नहीं होगा। आप लगा दीजिए पुलिस, अगर हम लोग ब्लॉक करेंगे तो रोक लेगी। ब्लॉक की बात नहीं है, तो ट्रैफिक को लेकर समस्या होगी तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। अगर उसके उपरांत नहीं होगी, नहीं होने देंगे तो आप बात कर लेते हैं। हाँ बात कर लीजिए सर, बात कर लीजिए। हाँ समाधान निकलेगा। हम लोग ट्रैफिक की समस्या बनना थोड़ी है। हम लोग जहाँ कहेंगे हम आपके साथ मदद करने को तैयार हैं। हम ये थोड़ी नहीं, हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि आपको हमको अपमानित करें या आपके साथ। अच्छा, अभी आज आप लोग यहाँ पदयात्रा कर रहे थे, आप लोगों की क्या कुछ मांगे हैं? मांगे ये नहीं है, जिस तरह केंद्र की सरकार ने मजदूरों के साथ धोखा किया है वह आपत्तिजनक है। 2005 में जब मनरेगा लागू की गई थी तो इस उद्देश्य से लागू की गई थी कि गांव से पलायन बंद होगा, दूसरे प्रदेशों को मजदूर नहीं भागेगा। इसको रोकने के लिए हम गांव के आदमी को गांव में रोजगार देंगे। और ये योजना महात्मा गांधी के नाम पे चलाई गई थी, जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका सम्मान है पूरी दुनिया में। तो इन्होंने एक कूटरचित तरीके से महात्मा गांधी का नाम मिटाने के लिए और मजदूरों का हक मारने के लिए उसका नाम बदल दिया। कहने के लिए विपक्ष लगातार मनरेगा को लेकर कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अब तक इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, हम इसको नए तरीके से डेवलप किए हैं, जी राम जी नाम दिए हैं और इसमें हम लोग रोजगार को बढ़ावा देंगे। इस पर आप क्या कहना? इस बात की क्या गारंटी है कि भ्रष्टाचार नहीं होगा? जब मोदी जी ने नोटबंदी की थी तो कहा था कि अगर डुप्लीकेट नोट आएगा तो चौराहे पे खड़ा करके 50 जूता मारिएगा। अब इसका जिम्मेदार कौन है? हमको फांसी दे दीजिएगा, इसका जिम्मेदार कौन है? और जो एक्ट में प्रावधान है वही तो आपत्तिजनक है। इन्होंने अब रोजगार में रोजगार गारंटी 125 दिन तो कर दी, जो 100 दिन भी नहीं दे पा रहे थे पिछले 12 साल से, उसको 125 दिन कर दिया। लेकिन गारंटी हटा दी कि कितना रोजगार मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा। और रोजगार के प्रस्ताव जब केंद्र सरकार लागू करेगी, गांव ग्राम सभा को अब प्रस्ताव नहीं देना होगा, केंद्र सरकार द्वारा पारित प्रस्ताव आएगा तो जहां उनका इच्छा होगा वहां रोजगार मिलेगा, जहां इच्छा नहीं होगी वहां का मजदूर मारा फिरेगा। 60 दिनों तक इन्होंने बंद करने के लिए कह दिया है। राज्य सरकार 40% देगी, केंद्र सरकार 60% देगी, जबकि पहले 90% केंद्र सरकार देती थी।
10% राज्य सरकार देती थी, तो जहां राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति खराब होगी या भाजपा के खिलाफ की सरकारें होंगी, वहां तो मनरेगा मर जाएगा। पूरे भारत में मनरेगा का कार्यक्रम चल ही नहीं पाएगा। हमारा विरोध इन सब मुद्दों को लेकर है। जो सरकार दिग्भ्रमित कर रही है, लोगों को भ्रमित कर रही है कि नहीं हम तो 125 दिन का रोजगार दे रहे हैं। 125 दिन का रोजगार नहीं दे रहे हैं, आप रोजगार छीनने का काम कर रहे हैं, खत्म करने का। आज़ादी के बाद अब तक जो गांव की स्थिति होनी चाहिए, वो गांव की स्थिति अब तक नहीं उस तरीके से हो पाई है। लगातार जो ग्राम पंचायतें हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार प्रधानों द्वारा, सेक्रेटरियों द्वारा, ये आप लोग मुद्दे देखते होंगे, लगातार देखने को मिल रहा है। तो अब तक तो कांग्रेस की सरकार थी, पिछले 15 वर्षों से भाजपा की सरकार रही। क्या लगता है आपको, ये भ्रष्टाचार कैसे आप लोग खत्म कर पाएंगे? क्योंकि विपक्ष में आप लोग बैठे हैं, आप लोगों का कार्य है कि आप जनता के जो मुद्दे हैं उसको उठाइए और जो गाँव का विकास होना चाहिए उस तरीके से, उस पर आपका क्या राय है? हम भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए लगातार काम करते रहे हैं, ऐसा नहीं है। आज की स्थिति देखिए, जब से ये सरकार में आए हैं तब से जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरीके से तानाशाह हो गया है। उसका जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है और सरकार इसमें जनता के हितों को ध्यान में नहीं रख रही है, वो अधिकारियों के हितों को ध्यान में रख के फैसले ले रही है। और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर 10 रुपए कहीं घूस लगती थी तो 1000 रुपए अब घूस लग रही है। इस चरम सीमा तक भ्रष्टाचार पहुंच गया है। हम आएंगे तो हम प्रभावी कार्रवाई करके भ्रष्टाचार को रोकने का काम करेंगे। हमने जो है सूचना का अधिकार जनता के हाथ में दिया था ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लगे, लेकिन उस अधिकार को भी ये पंगु बना दिए। तो आप ये मानते हैं कि कांग्रेस सरकार में भी भ्रष्टाचार जरूर रहा, मानव के स्वभाव में स्वार्थ शामिल है, थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार था, लेकिन उसको दूर करने के प्रयास चल रहे थे। ये सरकार राम के नाम पे आई और भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से काहे के लिए रोक रहे हैं? अरे थोड़ा किनारे बैठे। जैसे ये पूरे देश में है, आज मनरेगा को बचाने के लिए हम लोग सरकार से डिमांड कर रहे हैं, जिसके लिए एक पदयात्रा आयोजित है जो पूरे भारत में। अगर ये पूरे भारत में आयोजित है और सब जगह हो रहा है तो हमारे यहाँ इससे क्या दिक्कत है? मान लीजिए 10-20 लोग इस चौराहे तक चले जाएंगे तो उसमें नुकसान क्या है? मतलब काहे के लिए? और सूचना तो आपको प्रेषित किया होंगे अध्यक्ष जी ना, तो प्रेषित किया होंगे, पर उसके उपरांत जब परमिशन जारी होती है नियमानुसार तो मुझे लगता है कि आप जैसे नई नौकरी में है, 12 साल तक मैं अध्यक्ष रहा, मैं जो है प्रभारी हूँ, ये प्रोसीजर्स जानता हूँ। इस यात्रा का मैं यहाँ प्रभारी हूँ। ये जब प्रांतीय या राष्ट्रीय आवाहन होता है, राष्ट्रीय दलों का ये नियम है, तो हम आपको सूचना देते हैं कि ये कार्यक्रम है। परमिशन जब हमें अपने स्तर पे, जिले स्तर पे या अपने स्थानीय स्तर पे कुछ करना होता है तब तो आपसे परमिशन लेना होता है, लेकिन जब राष्ट्रीय आह्वान होता है तो हम आपको सूचित करते हैं। जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद। अरे दूर दूर हो जाओ, दूर दूर तक फैले रहो। 4 जने देखा, 4 जने देखा। सड़क बने जाए। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, अजय राय जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जय 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 अखिलेश।
मनरेगा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, मनरेगा बहाल करो, मनरेगा बहाल करो, रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। मनरेगा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, मनरेगा बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। मजदूर विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, युवा विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रियंका जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बता दिए यहाँ नहीं करने दे रहे, पता नहीं क्या पता कर लीजिए सर आप।